जिस रेलगाड़ी में आप 100 या 150 रुपए या फिर बिना टिकट लेकर यात्रा करते हैं, उसे एक रेलगाड़ी को बनाने का खर्च 200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। आखिर कितना अधिक खर्च करती है भारत सरकार रेलवे के पीछे? यही वजह है कि रेलगाड़ी को भारत का लाइफ लाइन कहा जाता है, जो अगर एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो आधे से अधिक भारत बंद हो जाता है। लेकिन इस रेलगाड़ी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं रेलगाड़ी में अधिकतर 24 डिब्बे ही क्यों होते हैं? क्या उस डिब्बे को बढ़ाकर 50 तक नहीं किया जा सकता? क्या आप जानते हैं रेलगाड़ी अपनी लाइन को चेंज कैसे करता है? रेलगाड़ी की पटरी पर पत्थरों को क्यों बिछाया जाता है? खड़गपुर में पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? आखिर उसकी वजह क्या है? दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि हमारे भारत में इतने अधिक पैसेंजर मौजूद है कि किसी भी रेलवे में चले जाइए, कभी भी आपको सीट खाली नहीं मिलेगी। आखिर इंडियन रेलवे अपने रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाता? आखिर क्यों एक रेलगाड़ी में 22 या 24 डिब्बे ही मौजूद होते हैं? क्यों ना इन डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 40 से 50 कर दी जाए? तो दोस्तों, इसके पीछे इंडियन रेलवे की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और आखिर वो मजबूरी क्या है, उसे जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर किसी रेलवे लाइन से जाते हैं तो हम मेन लाइन से जाते हैं, और जैसे ही कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली होती है तो ये मेन लाइन से हटकर लूप लाइन में आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में घुसने का सिर्फ 1 या 2 रास्ता है जिससे हर कोई आएगा और जाएगा, लेकिन आपके घर के अंदर 8 या 10 कमरे मौजूद हैं। ठीक उसी तरह किसी रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने के लिए सिर्फ 1 या 2 मेन लाइन मौजूद होती है और बाकी के लाइन को लूप लाइन कहते हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म तक रेलगाड़ी को ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन जैसे ही मेन लाइन से लूप लाइन में एंटर करता है, वहाँ से कुछ दूरी बाद प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता है और पूरे भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हैं, उनकी औसत लंबाई लगभग 650 मीटर है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म मौजूद है उसकी औसत लंबाई 650 मीटर ही है। यानी कि मानकर चलिए अगर किसी रेलगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर हो जाती है और उस रेलगाड़ी को किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है तो संभव है उस रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा लूप लाइन के बाहर मेन लाइन पर अटका रह जाएगा। और ऐसे में अगर कोई दूसरी रेलगाड़ी मेन लाइन के रास्ते में आना चाहेगी तो या उसकी टक्कर होगी या उसे रोके रखना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत में जितने भी ट्रेन मौजूद हैं उनके डिब्बों की संख्या 22 या 24 तक ही बढ़ाई जा सकती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सवारी गाड़ी में 22 या 24 तक नहीं रखा जा सकता, फिर माल गाड़ी में इतने अधिक डिब्बे क्यों होते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, सवारी गाड़ी का जो डिब्बा होता है उसके एक डिब्बे की लंबाई लगभग 24 मीटर की होती है। वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ी का जो डिब्बा होता है उसके एक डिब्बे की लंबाई 10 से 12 मीटर होती है। यही वजह है कि एक तरफ जहां सवारी गाड़ी में 22 या 24 डिब्बे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ी में इससे 2 गुना यानी 40 या 50 डिब्बे होते हैं। लेकिन चाहे मालगाड़ी हो या फिर सवारी गाड़ी, उन सभी की लंबाई एक जैसी ही होती है, यानी कि 650 मीटर के लगभग। और अगर किसी रेलगाड़ी की लंबाई 650 मीटर से ज्यादा की होती है तो मुमकिन है उसका पिछला हिस्सा लूप लाइन से बाहर मेन लाइन में रह जाएगा और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। आज से लगभग 2-3 दशक पहले भारत की जनसंख्या इतनी नहीं थी। अचानक से इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद रेलवे को लगने लगा क्यों न रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें भारत के हर एक रेलवे स्टेशन को तोड़कर उसके प्लेटफॉर्म को लंबा करना पड़ता। यही वजह है कि भारतीय रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म को तोड़ने के बजाय रेलगाड़ियों की संख्या को बढ़ाना सही समझते हैं। अब अगला सवाल आता है, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म का औसत लंबाई 650 मीटर होता है तो फिर खड़गपुर और गोरखपुर जैसे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 1200 मीटर या 1300 मीटर क्यों कर दी गई? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे भारतीय रेलवे की एक बड़ी मजबूरी है। दरअसल आपने देखा होगा, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 से लेकर 10, 12 या फिर 15 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर चौड़ाई में इतनी जगह मौजूद नहीं थी कि वहां पर अलग अलग प्लेटफॉर्म को बनाया जा सके। इसलिए भारतीय रेलवे ने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार में 3 प्लेटफॉर्म को बना दिया, जिसकी लंबाई लगभग 1300 मीटर की है। आसान शब्दों में कहें कि अगर किसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 तीनों अलग अलग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर तीनों ही प्लेटफॉर्म एक साथ मौजूद है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2A। अब अगला सवाल आता है, जब आप रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो आपको रेल की पटरी के आसपास इस तरह के पत्थर क्यों दिखाई देते हैं जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मानकर चलिए एक रेल ड्राइवर एक नए राज्य में रेलगाड़ी चलाने के लिए जाता है और 2 स्टेशन के बीच उसकी रेलगाड़ी खराब हो जाती है या फिर वहाँ की पटरी में कोई गड़बड़ी है।
रेलवे ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता कि वो किस इलाके में। ऐसी स्थिति में रेलवे ड्राइवर को सिर्फ अपने आसपास मौजूद इस तरह के पिलर पर लिखे हुए नंबर कोड को बताना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ नंबर कोड के जरिए आसपास के स्टेशन को इस बात की जानकारी हो जाती है कि किस जगह पर क्या गड़बड़ी आई है। अब अगला सवाल आता है, रेलवे की पटरियों पर पत्थरों को क्यों बिखेरा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, एक रेलगाड़ी का वजन 18,000 टन से भी ज्यादा का हो सकता है। अगर किसी रेलवे पटरी को जमीन पर डायरेक्ट बिछा दिया जाए और उस पर 18,000 टन भारी रेलगाड़ी को गुजारा जाए तो रेलगाड़ी के गुजरने से पहले ही पटरी जमीन के भीतर धंस जाएगी। यही वजह है कि पटरी का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो पटरी के नीचे बड़े बड़े स्लीपर्स लगाए जाते हैं और इन्हीं स्लीपर्स से पटरी को एक नट बोल्ट की मदद से कस देते हैं। ये सभी स्लीपर्स कंक्रीट के बने होते हैं। हालांकि पहले के समय में इन स्लीपर्स को लकड़ी का बनाया जाता था, लेकिन बाद में पता चला पानी के संपर्क में आने से लकड़ी के स्लीपर्स गल जाते हैं, इसलिए बाद में लकड़ी को रिप्लेस करके कंक्रीट के स्लीपर को बनाया जाने लगा। 18,000 टन की रेलगाड़ी जब पटरी के ऊपर से रफ्तार से गुजरती है तो रेलवे ट्रैक में वाइब्रेशन होने लगता है और उसी कंपन से बचने के लिए रेलवे पटरियों के आसपास पत्थरों के टुकड़ों को बिछाया जाता है। अगर रेलगाड़ी के पटरियों के आसपास पत्थरों के टुकड़ों को न बिछाएं तो रेलगाड़ी चलते वक्त उसके कंपन की वजह से रेलगाड़ी की पटरियां इधर उधर बिखर जाएंगी। इसकी एक वजह यह भी है कि बरसात के दिनों में रेल की पटरी के आसपास की मिट्टी बारिश में न बह जाए, इसलिए भी पटरियों के आसपास पत्थरों को बिछाते हैं। पत्थर बिछे होने की वजह से पटरी के आसपास जंगल झाड़ियां भी नहीं उगते। लेकिन हाँ, जिन रेलवे ट्रैक के आसपास पत्थर के टुकड़ों को बिखेरा जाता है ताकि वो रेलगाड़ी से होने वाले कंपन को झेल सके, उस ट्रैक पर कोई भी रेलगाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं चल सकता है। अगर किसी रेलगाड़ी की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज कर दी जाएगी तो रेलगाड़ी से इतना अधिक कंपन होगा कि पटरी के आसपास बिखरे हुए पत्थर उन कंपन को नहीं झेल पाएंगे और पटरी बिखर जाएगी। यही वजह है कि बुलेट ट्रेन के पटरी के आसपास पत्थरों को भी नहीं बिखेरा जाता है, बल्कि उसके आसपास और बीच में कंक्रीट का एक बेहद मजबूत टुकड़ा लगाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको इस बात का पता लग गया होगा कि रेलगाड़ी में सिर्फ 22 या फिर 24 डब्बे क्यों होते हैं। किसी रेलगाड़ी में 40 या फिर 50 डब्बों को क्यों नहीं जोड़ा जाता। जाने से पहले आपको बता दें, जिस रेलगाड़ी को आप हर रोज देखते हैं उसी रेलगाड़ी के 1 किलोमीटर के ट्रक को बिछाने का खर्च 20 से 25 करोड़ रुपए आता है। ये डिपेंड करता है रेलगाड़ी की पटरी समतल मैदान में है या फिर पहाड़ी इलाके में। वहीं दूसरी तरफ एक रेलगाड़ी बनाने का खर्च 200 करोड़ रुपए का होता है। और तो और भारत में मौजूद एक बड़े रेलवे स्टेशन बनाने का खर्चा भी सैकड़ों करोड़ों में होता है। इतना कुछ जानने के बाद क्या वाकई में आपको लगता है इंडियन रेलवे के द्वारा बढ़ाया गया कुछ रुपया इंडियन रेलवे की मनमानी है? खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी